अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, तो इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये स्टेम जो होगी ये ग्राउंड के नीचे पाई जाएगी। ठीक है ना, जिस तरह हमारे पास रूट्स होती हैं इस तरह ये स्टेम होगी। लेकिन डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है अंडरग्राउंड स्टेम में और रूट्स में, ये होगा कि इन स्टेम्स के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और रूट्स के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इस स्टेम के अंदर जो है वो रूट कैप नहीं होती है और रूट्स के अंदर जो है वो रूट कैप होती है। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है कि अंडरग्राउंड स्टेम की अगर हम देखें कुछ टाइप्स, यहाँ पे राइजोम है, कॉर्म है, बल्ब है और स्टेम ट्यूबर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास है राइजोम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। तो राइजोम बेसिकली है क्या? ये हॉरिजेंटली ग्रो करने वाली अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है ना, ये ग्राउंड है आपके पास, क्लियर। तो ये हमारे पास जो इस ग्राउंड के नीचे जो स्टेम ग्रो कर रही है ये हमारे पास क्या है? राइजोम है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। तो ये ना थिक और फ्लैशी होता है। ठीक है ना, देखो मैं यहाँ पे थिकनेस इसकी बढ़ा देती हूँ कि ये राइजोम जो है ये थिक और फ्लैशी होगा। क्यों होगा ये थिक? क्योंकि इसके अंदर रिजर्व किया जाता है फूड मटेरियल को, इसके अंदर रिजर्व किया जाता है लार्ज अमाउंट में फूड मटेरियल को इस थिक राइजोम के अंदर रिजर्व किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर और इसके अंदर नोड्स, बहुत डिस्टिंक्ट नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते और साथ इंटरनोड्स भी होते हैं। ठीक है ना, इंटरनोड्स जो होंगे ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, मतलब कि अगर दो नोड्स जो हैं वो, अगर एक नोड यहाँ पे है दूसरा नोड यहाँ पे है, ठीक है, तो इंटरनोड लॉन्ग है। और अगर एक नोड यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे तो शॉर्ट इंटरनोड है। मतलब दो नोड्स के दरमियान में जो लेंथ होती है इसको हम इंटरनोड कहते हैं। तो इसके अंदर नोड्स एक डिस्टिंक्ट नोड्स होते हैं राइजोम के अंदर। ठीक है ना, तो डिस्टिंक्ट नोड्स होते हैं और जो इंटरनोड्स होंगे वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, ये लॉन्ग भी इंटरनोड्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ दी राइजोम, जो टाइप्स ऑफ दी प्लांट जिनके अंदर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये राइजोम जो होते हैं ये जो हमारे पास नोड्स हैं, नोड्स कैन गिव राइज टू दी न्यू प्लांट्स। ये नोड है ना, ठीक है, तो ये दिस नोड्स कैन आल्सो डू प्रोपगेशन नेक्स्ट और नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है ना, तो कैन आल्सो दिस नोड कैन आल्सो गिव राइज टू दी न्यू प्लांट्स। ठीक है, नया प्लांट ये बना सकते हैं। जिस तरह के इसके अंदर में से एरियल शूट निकल सकती है राइजोम में से। ठीक है ना, ठीक है, उसके ऊपर स्केल लीव्स लग सकते हैं। ठीक है, ये जिंजर का केस मैं आपको बता रही हूँ। जिंजर का राइजोम ऐसा ही होता है जिसमें से एरियल शूट भी निकल जाती है और उसके ऊपर स्केल लीव्स भी लगते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो राइजोम है ये जिंजर के अंदर पाया जाता है। तो ये जिंजर का केस ही मैंने आपको बताया है, इसको हम जिंजर के अंदर देखते हैं। ठीक है, जिंजीबरेसी फैमिली का ये मेंबर होता है जिंजर हमारे पास। उसके अलावा हल्दी के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम टर्मरिक कहते हैं, टर्मरिक हल्दी वगैरह के अंदर देखा जा सकता है। ठीक है, या फिर कैना प्लांट के अंदर इसको देखा जाता है राइजोम को, क्लियर। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, राइजोम क्या हमने, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। राइजोम को एक हॉरिजेंटल स्टेम की होती है। ठीक है, हॉरिजेंटल स्टेम होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसके ऊपर नोड्स डेवलप करते हैं। नोड्स के दरमियान में इंटरनोड्स जो होते हैं ना, इनकी लेंथ डिपेंड करती है कि कौन सी प्लांट के राइजोम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नोड्स जो है वो नेक्स्ट जो है न्यू शूट भी बना सकती है। जिस तरह के हम यहाँ पे जिंजर का मैंने राइजोम बनाया था कि इसके ऊपर जो है वो न्यू शूट, एरियल शूट लग गई है। ठीक है, एरियल शूट पे स्केल लीव्स डेवलप हो गए हैं। तो ये जिंजर के राइजोम का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कोई मुश्किल है, मैंने आपके सामने बनाया है, ये नहीं कि मैंने पहले से बना के रखा था ये स्ट्रक्चर। तो जिस तरह मैंने बनाया उसी तरह ही आप बना दें। ठीक है, तो ये पेपर में ज़रूर बनाइएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम है, सेकंड है हमारे पास कॉर्म।
व्हाट इज कॉर्म? तो ये राउंडेड अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है ना, जिसके ऊपर मेम्ब्रेनियस और स्केली लीव्स पाई जाती हैं। ये थिक है कॉर्म, ठीक है, और राउंडेड अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है हमारे पास मेम्ब्रेनियस और स्केली लीव्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मेम्ब्रेनियस विथ मेम्ब्रेनियस एंड स्केली लीव्स। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ठीक है ना। मेम्ब्रेनियस और स्केली लीव्स इसके ऊपर देख सकते हैं। तो अगर आपने कभी घर में ये खाई हो अरवी, ठीक है ना, अरवी खाते हो आप, जिसका नाम है कोलोकैसिया, तो आप अगर आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें इसको अरवी नहीं कहा जाता, तो आप इसकी पिक्चर देख लें। कोलोकैसिया ज़रूर आप पकाते होंगे घर में। आलू और इसका जो है ना अरवी ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है, ठीक है ना, एशिया के अंदर। तो अरवी जो है हमारे पास, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें इसको अरवी कहा जाता है। तो आपकी लैंग्वेज में जो कहा जाता है आप इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे फॉलोअर्स कहाँ कहाँ से हैं। तो उसके बाद क्या है कि कोलोकैसिया इसकी बेस्ट एग्जांपल है कॉर्न की। अंडरग्राउंड स्टेम है ये, इसके अंदर इंटरनोड्स जो होते हैं ना बहुत थोड़े होते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट ये था, स्केली लीव्स और मेम्ब्रेनियस होते हैं, और एक आपने वहाँ पे पॉइंट ऐड कर देना है कि फ्यू इंटरनोड्स, ठीक है ना, फ्यू इंटरनोड्स होते हैं कॉर्न के अंदर। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कोलोकैसिया, ठीक है, कोलोकैसिया कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है बल्ब। अच्छा, जहाँ भी बल्ब स्टेम आ गई ना वहाँ पे अनियन आएगा, ठीक है ना। अनियन को अगर आप देखोगे हाथ में पकड़ के, एक बल्ब सा लग रहा होता है ना, बड़ा प्यारा सा बल्ब, अगर आप सोचोगे उसको पकड़ के। अभी अगर मेरे पास होता ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कि एक बल्ब लग रहा होता है, कंप्लीट बल्ब लग रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टेम जो होती है ना ये रिड्यूस हो जाती है शॉर्ट कॉनिकल डिस्क के अंदर, ठीक है, जिसके मैं भी आपको दिखाती हूँ। अब हम बात करेंगे बल्ब की। बल्ब क्या है, प्याज। प्याज, जब भी बल्ब आएगा ना वर्ड, वहाँ पे आपने प्याज की एग्जांपल लेनी है, ठीक है ना, जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो प्याज ये आपको एक बल्ब की तरह ही लग रहा है ना, एक बल्ब सा है स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ना स्टेम है ना, स्टेम ये रिड्यूस हो जाती है एक डिस्क के अंदर। ये देखो, ये नीचे इस तरह है प्याज, ठीक है, नीचे की तरफ एक डिस्क सी है जिसको आप छीलते हुए क्या करते हो, फेंक देते हो निकाल के, ठीक है। ये इसकी जो है वो स्टेम है, रिड्यूस्ड स्टेम। तो स्टेम जो है ये रिड्यूस्ड हो चुकी है कॉनिकल डिस्क के अंदर। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ही बना दिया ना इसने, गोल सा स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ये येलो से कलर का होता है, वाइट से कलर का होता है, ठीक है ना, मिक्सचर सा होता है। तो इस डिस्क में से यहाँ से ये आप देखते हो ये लीव्स जो निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं हमारे पास, सॉरी ये जो आपके पास रूट्स निकल रही हैं ये कौन सी रूट्स हैं, ये हमारे पास देख सकते हो ना आप, जो ये रूट्स निकल रही हैं ये हमारे पास है एडवेंटिशियस रूट। तो स्टेम जो है वो रिड्यूस्ड हुई किसके अंदर, कॉनिकल डिस्क के अंदर, ठीक है। उस डिस्क में से क्या निकले हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकले हैं, ठीक है। अब क्या है, अब मैं इस प्याज को छीलूंगी तो नहीं, मम्मी मुझे बहुत मारेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, उसको यहाँ पे मिलाते हैं, इसको यहाँ पे मिलाते हैं, मैं यहाँ भी बना दूँगी आपको। आप इसको जब भी प्याज छीलते हो, अगर तो कामचोर नहीं हो तो फिर देखा होगा इस तरह के स्केल्स होते हैं जिनको हम सेपरेट करते रहते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से। बड़ा मज़ा आता है सेपरेट करने में। तो वो जो स्केल्स होते हैं यहाँ पे, ये इसके लीव्स होते हैं स्टेम के, ठीक है ना, ये थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं, ठीक है। तो सॉरी, थिक फ्लैशी जो ये स्केल्स होते हैं ये क्या होते हैं, थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं, स्केल लीव्स होते हैं, ठीक है ना, इसको हम स्केल लीव्स कहते हैं। ये थिक फ्लैशी स्केल लीव्स होते हैं जो कि फूड वगैरह इसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है ना। इस डिस्क के ऊपर ये थिक फ्लैशी लीव्स लगते हैं जो फूड स्टोर करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, स्टेम रिड्यूस्ड होती है, स्टेम के ऊपर कॉनिकल डिस्क के अंदर स्टेम के ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स लगते हैं, फिर स्टेम के ऊपर स्केल
स्केल लीव्स होते हैं, थिक फ्लैशी स्केल लीव्स होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। जो कहाँ पे ये लीव्स लगते हैं, बोर्न ऑन दिस रिड्यूस्ड स्टेम कॉनिकल डिस्क, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है बल्ब की, वो हमारे पास क्या है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अनियन, ठीक है। अनियन जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेम ट्यूबर की। तो स्टेम ट्यूबर मैं ज़रूर दिखा देती, लेकिन आलू तो ख़त्म हुए हैं हमारे घर, तो अब अपने घर के आलू एक दफ़ा पकड़ लीजिएगा, उसको मैं आप यहीं पे समझा देती हूँ, नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये एक स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। जो ट्यूबर है ये क्या है, अच्छा जहाँ भी स्टेम ट्यूबर आए वहाँ पे क्या है, पोटाटो, स्टेम ट्यूबर पोटाटो उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, पोटाटो प्लांट के अंदर। तो ये स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम है, स्वोलन है ना, फूला हुआ होता है, ठीक है, जो कि स्टोर करता है फूड मटेरियल को और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करवाता है। फूड मटेरियल स्टोर होती है उसके अंदर, स्टोर्ड, उसके अलावा क्या करवाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगी इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो है कि एक ओवल स्फीरिकल या फिर स्फीरिकल अंडरग्राउंड स्टेम होती है, स्वोलन स्टेम होती है, जिसके अंदर डिप्रेशन होते हैं, ठीक है, ठीक है। और इस डिप्रेशन को क्या होती है, मतलब कि ये स्टेम ट्यूबर क्या है, ये स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ डिप्रेशंस होते हैं। इन डिप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, आईज, ठीक है, आईज कहते हैं इन डिप्रेशंस को। जो आईज होती हैं ना, आईज के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है किसको, बर्ड्स को, ठीक है। आईज रिप्रेजेंट दी बर्ड्स, और बर्ड्स नेक्स्ट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं। इट इज़ ए स्टेम ट्यूबर इज ए स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम विच पोसेस डिप्रेशन दैट कॉल्ड आइज, दिस आइज आर कॉल्ड बर्ड्स, ठीक है, दिस आइज आर कॉल्ड बर्ड्स एंड बर्ड्स नेक्स्ट गिव राइज टू दी न्यू प्लांट मटेरियल थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आप देख ही सकते हो आइज़ के ऊपर, आलू के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो वो निशान होते हैं वो उसकी आइज़ ही होती हैं जो नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं, ठीक है। तो एक होप्स हो कि आपको अंडरग्राउंड स्टेम्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।